Chapter 1 Exercise 1.1 Question number 9 Show that each of the following relations are in the set A equal to S belongs to Z 0 से लेते 12 तक क्लोज ब्रैकेट R इक्वल टू रिलेशन हमें दिया है A तमा B इक्वल टू mod of A minus B is a multiple of 4 is an equivalent relation. Find the set of all element related to 1 in each test. ये जो है ये पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिर्फ यहाँ तक डिस्कस करते हैं। तो हमें रिलेशन दिया हुआ है, और इक्विवेलेंस मतलब क्या, तीनों फाइंड करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों फाइंड करना है। तो हम लोग पहले सिमेट्रिसिटी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ए तमा बी हमें दिया हुआ है, ए तमा बी बिलोंग्स टू आर हमारे पास है, हमें रिफ्लेक्सिव दे लेते हैं, ए तमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो जहाँ पे बी है वहाँ पे ए डाल देंगे, ठीक है। तो जहाँ बी है वहाँ ए डाल देंगे, तो मतलब क्या हो गया, आर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी यहाँ पे है, यहाँ पे ए डाल देंगे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए डाल देंगे। तो ए तमा बी जो है वो हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए तमा ए, फिर क्या हम लोग लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस ए लिख सकते हैं। मॉड ऑफ ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए माइनस ए 0 हो जाए, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 0 जो है 4 का मल्टीपल है, और यही बोला है इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मतलब क्या, जो भी वैल्यू आए वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 0 है, तो 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो अब हमने सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, तो सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट ए तमा बी बिलोंग्स टू आर मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इसका यही मतलब हुआ। तो हम लोग अगर ये कर दें तो फिर हम लोग मॉड ऑफ माइनस ऑफ ए माइनस बी, ये हम लोग कंसीडर, मॉड ऑफ माइनस ऑफ ए माइनस बी हम लोग कंसीडर करें, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। तो यदि आप देखिए मॉड ऑफ 2 या फिर -2, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह हम लोग माइनस यहाँ ले लिए, तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अब हम लोग इसको ले सकते हैं बी माइनस ए, मॉड ऑफ बी माइनस ए लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा इज मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं बी तमा ए बिलोंग्स टू आर, बी तमा ए जो है वो बिलोंग्स टू आर, और आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। तो इतना तो कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग अब इसका ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, तो ऊपर का थोड़ा इरेज कर देते हैं, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट ए तमा बी तमा सी बिलोंग्स टू आर। तो हमें ए तमा सी बिलोंग्स टू आर प्रूव कर देंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए तमा सी बिलोंग्स टू आर प्रूव कर देंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ए तमा बी का हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल है, तीसरा इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हम लोग बोल सकते हैं। और मॉड ऑफ बी तमा सी बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इतना तो कंफ्यूजन नहीं। तो सेम वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इस तो मॉड ऑफ ए माइनस बी तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी, मॉड ऑफ बी माइनस सी तो हम लिख सकते हैं बी माइनस सी, दोनों तो ऐड कर देंगे। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये दोनों कैंसिल आउट है, ए माइनस सी लिख सकते हैं, ए माइनस सी लिख सकते हैं। तो ए माइनस, देखिए ए माइनस बी तो हम लोग लिख सकते थे ऐसे, ए माइनस बी तो ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो हम लोग देखिए ए माइनस बी ऐसे था, इसको मॉड में लिख दिया, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी, मॉड ऑफ ए माइनस सी, देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, मॉड ऑफ बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी क्या होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 ये भी हो जाएगा। मॉड ऑफ ए माइनस बी जो था वो मल्टीपल ऑफ 4 था, मॉड ऑफ बी माइनस सी जो था वो भी मल्टीपल ऑफ 4 था। तो जब हमने ये दोनों ऐड दिया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा हुआ टर्म जो है वो भी तो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, ये भी तो मॉड में है भाई। तो अगर ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए, ए माइनस सी मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग तब बोल सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, तब हम लोग बोल सकते हैं आर जो है वो ट्रांजिटिव है। अब बाकी पार्ट पे आते हैं। बाकी पार्ट क्या है,
फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच दिस। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच दिस। इसका ये मतलब हुआ कि हमें ऐसा तो एलिमेंट लेना है जिसमें से मान लीजिए 5, ऐसा तो एलिमेंट लेना है जिसमें से अगर हम लोग 1 माइनस कर दें तो जो वैल्यू आए वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। जैसे कि मल्टीपल ऑफ 4 ये आया, तो हमें ऐसा ही वैल्यू लेना है जिसमें से हम लोग 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आए वो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। तो हम लोग पहले मॉड ऑफ 1 माइनस 1, हमारे पास क्या आ जाता है 0। ये क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं है। अब मॉड ऑफ 5 माइनस 1, तो ये हमारे पास 4 आ गया, इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉड ऑफ 9 माइनस 1 इज हमारे पास 8 आ गया, ये भी मल्टीपल ऑफ 4। सिमिलरली हम लोग और तेरे भी निकालते ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इतना कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप तो दूसरे पार्ट पे चलते हैं, 9 का सेकेंड पार्ट। हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। अब सेकेंड पार्ट 9 था, सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। Exercise 1.1 था, so that each of the following relation are in the set A, S belongs to Z, 0 स्मॉलर देन 0, 1 से लेते 0 से लेते 12 तक S की वैल्यू है। रिलेशन हमें दिया है A तो B, A इक्वल टू B। हम लोग तो इक्विवेलेंट रिलेशन फाइंड करना है, फिर बाद में हम लोग 1 के साथ रिलेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 के साथ रिलेशन निकाले थी तो भी वैल्यू, तो हम लोग तो भी सेट थे वैल्यू, तो अगर हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो जो जो वैल्यू हमारे पास आ रहा था, जो भी वैल्यू आ रहा था वो डिविजिबल था, किससे डिविजिबल था, हमारे पास मल्टीपल था, 4 था। तो ऐसे ही इस नहीं तो ना तो रिलेशन निकालना है, तो भी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जो कि 1 से रिलेटेड हो। ठीक है, तो पहले उस तो बाद में, पहले इक्विवेलेंट रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए पहले क्या रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे जब A, B हमारे पास है, A, B इक्वल टू हमारे पास दिया है A इक्वल टू B, तो अगर हम लोग B की जगह पे भी A ही कंसीडर कर लें, A, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू A, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं A, बिलोंग्स टू R, ये बोल सकते हैं A, बिलोंग्स टू R, और फिर क्या हो जाता है R इज रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, बी की जगह पे भी हम लोग ए कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर ए इक्वल टू ए, और ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ए जो है हमारा वो सेट में भी लाई करेगा, तो 0 से लेकर 12 तक ही हमारा वैल्यू है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं ना, बी की जगह पे हम लोग ए कंसीडर कर देंगे और फिर बी की जगह पे ए लिख दिया, ए इक्वल टू ए है तो हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिसिटी में क्या करेंगे हम लोग, तो लेट ए, बी बिलोंग्स टू आर है। फिर हम लोग देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी। फिर हम लोग इसका ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए, तो ये फर्क पड़ेगा क्या, या तो हम लोग लेते हैं 1 इज इक्वल टू 2 या फिर 2 इज इक्वल टू 1, बात तो बराबर ही है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब देखिए ए, बी बिलोंग्स टू आर था तो ए इज इक्वल टू बी था, तो बी, ए बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग क्या लिखेंगे बी, ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे हम लोग लिख देंगे। देखिए ए, बी बिलोंग्स टू आर और बी, ए बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक, लिख सकते हैं। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो लेट ए, बी बिलोंग्स टू आर, बी, सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब है ए इज इक्वल टू बी, और इसका क्या मतलब है बी इज इक्वल टू सी। तो इस दोनों को जब हम लोग इक्वेट दिए थे ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी है तो बी के जगह पे मैं सी लिख देता हूँ, तो ए इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ, तो ए इज इक्वल टू सी लिख दिया। तो ये क्या हम लोग लिख सकते हैं ए, सी बिलोंग्स टू आर। तो जब मैंने ए इक्वल टू बी लिखा तो मतलब क्या था ए, बी बिलोंग्स टू आर, तो जब ए इक्वल टू सी था तो ए, सी बिलोंग्स टू आर हो गया हमारे पास। तो ए, सी बिलोंग्स टू आर जब हो गया, जब ये तीनों हो गया ए, बी बिलोंग्स टू आर, बी, सी बिलोंग्स टू आर और ए, सी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो गया आर इज ट्रांजिटिव। तो ये तीनों तो हमने फाइंड कर दिया, तो मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन तो है। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, कोई भी तरह रिलेटेड हो, वन से रिलेटेड हो कोई भी एलिमेंट। इसमें ऐसा कोई फर्स्ट पार्ट की तरह कोई रिलेशन नज़र आ नहीं रहा है वन के तरह। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या था कि सब्ट्रैक्ट कर दिए जो भी सेट्स थे एलिमेंट से, तो इक्वल टू जो आया वो मल्टीपल ऑफ 4 था, पर इसमें ऐसा कोई रिलेशन हमें नज़र आ नहीं रहा है, तो नज़र नहीं रहा है। तो इसमें फिर हम लोग डायरेक्टली ये बोल देंगे कि एलिमेंट फ्रॉम सेट ए विच इक्वल टू 1, तो जो भी एलिमेंट सेट ए में जो कि इक्वल टू 1 हो वो हम लोग बोल देंगे
वो हम लोग बोल देंगे रिलेटेड टू 1 है। जैसे कि सेट में हमारा सेट ए क्या है, सेट ए हमारे पास ये है जो कि 0 से लेकर 12 तक है, तो उसमें इक्वल टू 1 तो सिर्फ एक जगह पे ही होगा, सिर्फ 1 ही है जो इक्वल टू 1 होगा, बाकी 2 थोड़ी ना इक्वल टू 1 होगा, 5 थोड़ी ना इक्वल टू 1 होगा, 8 थोड़ी ना इक्वल टू 1 होगा, 1 ही है जो 1 से इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 ही है जो 1, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा 1, जो 1 से इक्वल टू होगा, और वो यही रिलेशन होगा 1 के साथ, रिलेटेड टू 1 जो हमें बोला है यहाँ पे, रिलेटेड टू 1, ऑल सेट और एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो सिर्फ हमारे पास 1 के साथ रिलेटेड यही हमारे पास सेट में सिर्फ यही एलिमेंट होगा। तो हम लोग लिख देते हैं इसको अच्छे से, स्टेटमेंट पे लिख देते हैं, द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज, ये हमारे पास 1। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 था, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया।